नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनगणना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बारे में सारी की सारी डिटेल में हम देखेंगे और सारी स्टैटिक जीके भी जनगणना से रिलेटेड हम इस क्लास में करने वाले हैं। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1872 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। और 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे W प्लोडन। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी ने 1949-53 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई थी। कब? 1951 में। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। और दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1790 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना की प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखें तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1881 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। और जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है और यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 121.08 करोड़। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर क्या है? तो है इसका शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। और आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17.5%। अगला प्रश्न देखें, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के बराबर। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है 7वीं जनगणना है। अगला प्रश्न देखें तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष में एक बार की जाती है। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा स्थान है।
अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16.50%। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17.7%। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय में। अगला प्रश्न देखें तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.64%। अगला प्रश्न देखें तो भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला प्रश्न देखें तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड व केरल। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड की। अगला प्रश्न देखें तो नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा तो यह घट रही है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1961 से 1971 के दशक में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वह उच्चतम रही थी। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा सुविधा। अगला प्रश्न देखें तो जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से इसका अर्थ है। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 829। भारत में निम्नांकित महासागरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई का। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से। अगला प्रश्न देखें
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 943। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। अगला प्रश्न देखें, तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न देखें, तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 918। अगला प्रश्न देखें, तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 68.8%। अगला प्रश्न देखें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 53। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा का। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 लाख से अधिक। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब का। अगला प्रश्न देखें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब में। अगला प्रश्न देखें, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8.6%। अगला प्रश्न देखें, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16.6%। अगला प्रश्न देखें, तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। अगला प्रश्न देखें, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 73.0%। अगला प्रश्न देखें, तो पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90%। अगला प्रश्न देखें, तो 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 61.8%। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुविकसित सामाजिक अवसंरचना।
भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम एवं केरल। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1981 से 1991 के दशक में। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2045 तक। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखें। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न देखें। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। आज का आखिरी प्रश्न देखें। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।